दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपके भी पास सैमसंग कंपनी का फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी A05s या फिर सैमसंग कंपनी का कोई भी फ़ोन है और उसमें पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, इवन फिंगरप्रिंट ही लॉक क्यों ना लग गया है, या फिर आप लॉक लगाकर भूल गए हो और उसे आप तोड़ना चाहते हैं घर बैठे लेकिन तोड़ नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि वीडियो तो आपने देखा, उस वीडियो में बताया गया कि बटन दबाओ, आपका फ़ोन में रिकवरी मोड खुल जाएगा, लेकिन ये जो ऑप्शन है जिसको बोलते हैं रिकवरी मेनू या फिर रिकवरी मोड, वो आपके फ़ोन में आ ही नहीं रहा, फ़ोन वाइब्रेट करके रह जा रहा है। यही प्रॉब्लम आ रही है ना? तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। साथ ही साथ अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो रहा तो उसका भी सॉल्यूशन बताऊँगा। चाहे सैमसंग का कोई भी फ़ोन हो और जिसमें ये ऑप्शन नहीं खुल रहा हो, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ही ईज़ी तरीके से बताने जा रहा हूँ। कैसे इसको करना है, सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ पर जैसे मैं रिबूट सिस्टम नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, फ़ोन लॉक वाली कंडीशन में लेकर जाकर दिखाता हूँ कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ है और कैसे इसको सॉल्व करना है। एकदम लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको। ये है मेरे पास सैमसंग का फ़ोन, सैमसंग गैलेक्सी A05s। ठीक है, अब इसको लाइव करके देखेंगे तब मज़ा आएगा कि एक्चुअल में कैसे हमने किया, बहुत ही ईजी स्टेप से। और एक छोटी सी बात बताऊंगा जो शायद आपको ऐसा लगता है कि लग सकती है कि बेवकूफ़ी भरा हो, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें एक्चुअल में मेरे साथ काम कर रही, हो सकता है आपके साथ काम ना करें, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना। यहाँ पर आप देखेंगे कि सैमसंग गैलेक्सी का लोगो आ गया था, अभी फ़ोन आपका स्क्रीन पे आ गया है। पैटर्न ड्रॉ करेंगे, आप कितने भी ट्राई कर लीजिए, कोई भी कुछ होने वाला नहीं है, पैटर्न इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इस फ़ोन को सबसे पहला और सबसे बड़ा मुसीबत का काम है कि स्विच ऑफ करना, क्योंकि अगर आप जैसे ही पावर बटन को दबाकर फ़ोन को स्विच ऑफ या फिर रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हो तो पैटर्न पिन पासवर्ड मांगता है ना? तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है और इस फ़ोन को रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना है? और जो मैं आपको बता रहा था बात, जिसके लिए मैं बोल रहा था कि आपको थोड़ा-सा बेवकूफ़ी भरा भी लग सकता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपको चाहिए क्या होगा इस फ़ोन का लॉक तोड़ने के लिए? घर बैठे चाहिए क्या होगा? लैपटॉप नहीं चाहिए, कंप्यूटर नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक स्मार्टफ़ोन, आपको चाहिए एक डेटा केबल और आपको चाहिए ओटीजी। ओटीजी क्या है? जिसमें कनेक्ट करके आप माउस, कीबोर्ड और पेन ड्राइव लगाकर अपने फ़ोन में यूज़ कर लेते हो, वो है ओटीजी, और ₹20 का बहुत ही ईज़िली मार्केट में मिल जाता है। अब ये चीज़ तो आपके पास होनी ही चाहिए ना, ये होगा तभी आप कर पाओगे, क्यों? अब कुछ लोगों का सवाल है, यार मेरे भाई क्या चार्जर में लगा के नहीं कर सकते? नहीं कर सकते यार, ट्राई करके देख लेना, होगा नहीं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी बदल चुकी है, चीज़ें बदलती जा रही हैं, ठीक है? तो आपको भी समय के साथ बदलना होगा। अब समझते हैं कि क्या करना है। देखो, आपको इस डेटा केबल को लेना है, लेकिन इस डेटा केबल को ऐसे घुमा के नहीं रखना है, ठीक है? इसको अभी मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट करूँगा, इसको मैं ज़ूम किया हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ, ठीक है? आपको इस डेटा केबल को पूरी तरीके से खोल लेना है, कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है? इसको पूरी तरीके से इस तरीके से खोल लेना है, और अगर इस तरीके से नहीं होगा, तो हो सकता है कि आपका फ़ोन में रिकवरी मोड या फिर रिकवरी मेनू ना खुले। अब आपको लगेगा कि यार मोड़ने से ऐसा कैसे हो सकता है? हो रहा है मेरे साथ, इसीलिए मैं आपको बताया हूँ। कम से कम 10 से 20 बार मैंने चेक किया है, तब ये प्रैक्टिकल करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको इस तरीके से फ्री डाटा केबल ले लेनी है, कहीं से भी फ़ोल्ड ना हो, मुड़ी ना हो। अब आपको क्या करना है, आपका ये वाला जो सिरा है डाटा केबल, मैं आपको उसको दिखा दूँ ताकि आपको ये ना लगे कि वीडियो कहीं से कट है, ठीक है? ये वाला सिरा आपको इस अपने सैमसंग के फ़ोन जिसका लॉक तोड़ना है उसमें लगा देना है। ठीक है, ये लग गया फ़ोन। अब आप समझेंगे। अब ये वाला सिरा बचा और इस वाले सिरे को क्या करेंगे हम, इसको लगा देंगे ओटीजी को, ठीक है? ओटीजी को हमने कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही कनेक्ट किया, अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पर भी टाइप सी बन गया। अब इसका क्या करना है? इसका करना ये है कि आपको ये दूसरा वाला फ़ोन लेना है और फ़ोन लेने के बाद सिंपली इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे फ़ोन आपका चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि यार उधर कुछ और कर रहा होगा और कंप्यूटर से अटैच कर दिया और इस तरीके से हो रहा है, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा मिनिमल रखने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ठीक है? दोनों फ़ोन फ्रेम में हैं। अब करना क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि उस फ़ोन को स्विच ऑफ करना। तो फ़ोन को स्विच ऑफ कैसे करेंगे? यहाँ पर देख लो, अभी भी स्विच ऑफ नहीं हो रहा। पावर बटन को मैं दबाता हूँ,
पावर ऑफ पे मैंने क्लिक किया, पावर ऑफ पे क्लिक किया और यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। अब पैटर्न पता होता तो आप सिंपली ये वीडियो नहीं देख रहे होते ऑब्वियसली। अब क्या करना होगा समझिए, आपको करना होगा ये कि आपको वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, ध्यान से देखना, वॉल्यूम अप आवाज़ बढ़ाने वाली, आवाज़ घटाने वाली और पावर, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन और पावर, ध्यान से समझो, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और पावर तीनों को इस तरीके से दबा कर रखना होगा। ठीक है, तीनों को इस तरीके से दबा कर रखना होगा जैसे आपके फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो और सैमसंग का लोगो आए। ठीक है, जैसे आपके फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो और इस तरीके से अगर ऑप्शन आ गया तो इसमें इट मीन्स कि डाटा केबल सही से कनेक्ट है। एक बार कैंसिल करना और फिर से तीनों बटनों को इस तरीके से दबाना। ठीक है, तीनों बटनों को इस तरीके से दबाना, ये स्क्रीन ब्लैंक होने देना। ठीक है, मैं ब्लैंक होने देता हूँ। अब पावर को छोड़ूंगा और 2 सेकंड बाद वॉल्यूम डाउन को छोड़ूंगा, लेकिन वॉल्यूम अप को तब तक दबा के रखूंगा जब तक इस फ़ोन में रिकवरी मेनू ना खुल जाए, रिकवरी मोड ना खुल जाए। अभी अगर आप वॉल्यूम अप दबा के रखें और आपके फ़ोन में कुछ भी नहीं हो रहा तो बिल्कुल भी घबराना मत। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना मत, एक बार पावर बटन को दबा लेना इस तरीके से, देख लेना। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम फिर से आ गई है, हम कैंसिल करेंगे और फिर से वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और पावर तीनों को इस तरीके से दबाना है। फ़ोन की स्क्रीन को ब्लैंक हो जाने देना है। अब पावर को छोड़ दें, वॉल्यूम डाउन को छोड़ दें और वॉल्यूम अप को दबा कर रखें। ठीक है, यहीं पर आपको थोड़ा सा समझना है दोस्तों, ऐसा ना हो कि आपको लगे कि यार वीडियो फेक है, ये ऐसे है वैसे। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, समस्याएं मुझे भी आती हैं और मैं भी उस समस्याओं से जूझता हूँ। यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब ऑन होने लगा है और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका फ़ोन वाइब्रेट कर जाए तो इट मीन्स कि डाटा केबल सही से कनेक्ट नहीं हुआ है या फिर आप प्रोसेस को सही से नहीं कर रहे हैं। डाटा केबल सही से कनेक्ट होगा तभी ये प्रॉब्लम से आप छुटकारा पाएंगे। फ़ोन वाइब्रेट कर दिया, काम हुआ नहीं, सिंपली डाटा केबल को निकाल देंगे और डाटा केबल को निकालने के बाद एक बार इसको इस तरीके से प्लग कर देंगे और यहाँ पर आप देख लीजिए अभी भी फ़ोन खुला नहीं है। इस तरीके से मैं यहाँ तक कर देता हूँ। ठीक है, और फ़ोन ऑन हो गया है। डाटा केबल को जैसे ही मैं लगाऊंगा फ़ोन चार्ज होने लग जाएगा। देखिए फ़ोन चार्ज होने लगा। वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और पावर तीनों को एक साथ दबाऊंगा। फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हुई, फ़ोन को ऑन होने दे। इस तरीके का ऑप्शन आ गया। कैंसिल बटन पे क्लिक करके देखिए वॉल्यूम डाउन दबाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपको फिर से दबाना है, तीनों बटनों को दबाना। ठीक है, तीनों बटनों को दबाना है, तभी ये फ़ोन पूरी तरीके से होगा ओपन या फिर तभी ये फ़ोन रिकवरी मोड में जाएगा। देखिए वॉल्यूम डाउन छोड़ा आपने, पावर को छोड़ दिया और एक बार फिर से ऑन करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर ये कनेक्टेड नहीं सही से होगा तो आपको समस्या आ सकती है कि आपका फ़ोन रिकवरी मोड में ना जाए, हो सकता है। ठीक है, पावर को छोड़ देंगे, वॉल्यूम अप को दबाए रखेंगे और तब तक जब तक ये फ़ोन रिकवरी मोड में ना चला जाए। रिकवरी मोड में जाने के बाद मैं इसको जूम आउट करूँगा और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाऊँगा। ये देखिए फ़ोन आपका रिकवरी मेन्यू में या फिर रिकवरी मोड में जा चुका है। कोई भी तामझाम नहीं है, कोई भी लफड़ा नहीं है। इसको निकालेंगे और यहाँ से इसको निकालेंगे, डाटा केबल को करेंगे साइड में। डाटा केबल को हमने साइड में कर दिया, इस फ़ोन को भी हमने कर दिया साइड में। अब ध्यान से समझेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिए हम इसको फ़ोन को यहाँ पर रखते हैं और जैसे ही मैं इसका 1x पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपका फ़ोन इस तरीके से कुछ दिखने लगेगा। अब यहाँ पर आप समझते हैं कि क्या करना है। फ़ोन आपका रिकवरी मेनू में जा चुका है। ध्यान से समझना मेरे भाई, मुझे भी समस्या आई और आपने देखा। मैं चाहता तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि मुझे भी समस्या आती है, आपको भी आएगी। मेरे वीडियो फेक नहीं होते, थोड़े से लंबे होते ज़रूर लेकिन फेक नहीं होते। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना है और वॉल्यूम डाउन से नीचे जाकर आपको ऑप्शन दिखेगा वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट। वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट, इस पर सिंपली आपको पावर बटन को प्रेस कर देना है और वॉल्यूम डाउन से नीचे जाकर अब ध्यान रखना है, अभी तक पावर बटन को हमने दबाया नहीं है।
इस मेथड से आपके फ़ोन का डेटा डिलीट हो जाएगा, जो भी होगा फ़ोटोज़, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऐप्स एक्सेट्रा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपने पहले ही बैकअप बनाया होगा कहीं क्लाउड पे या फिर इंटरनेट पे, अदरवाइज़ आपके डेटा को रिट्रीव नहीं किया जा सकता। तो सिंपली मैं बैकअप बना चुका हूँ, पावर बटन को प्रेस करूँगा। अब ये देखिए वाइपिंग डेटा कंप्लीट हो चुका है। फिर से एक बार जाएँगे वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट पे और फैक्ट्री डेटा रीसेट पे क्लिक करके पावर बटन को प्रेस कर देंगे और ये जल्दी हो गया है क्योंकि इसमें ज़्यादा डेटा नहीं था। सिंपली पावर बटन को प्रेस कर देंगे। अब आपके फ़ोन को ऑन होने में अप्रॉक्सिमेटली 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, तो बिल्कुल भी घबराना मत, परेशान मत होना। सेटअप करना सिखाऊँगा और अगर आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लग जाता है तो उसका क्या सॉल्यूशन आगे बताता हूँ। सो फाइनली आपका फ़ोन ऑन हो चुका है। अब सेटअप कर लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। सेटअप का पहला स्टेप स्टार्ट पे क्लिक करना होगा आपको और उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। एग्री टू ऑल पे क्लिक करना है, एग्री बटन पे क्लिक कर देना है। विद इन अ सेकेंड ये आगे बढ़ जाएगा और सिंपली यहाँ पर सेटअप मैनुअली पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेटअप मैनुअली पे क्लिक करते हैं इस तरीके का इंटरफेस आता है। अगर आपके फ़ोन में आपकी ईमेल आईडी लॉगिन है, ठीक है? अगर आपके फ़ोन में आपकी ईमेल आईडी लॉगिन है, तो आपका फ़ोन या तो पुराना वाला स्क्रीन लॉक माँगेगा, बोलेगा कि आपने अपने फ़ोन का तो लॉक तोड़ दिया है। अगर आपको आपका पुराना वाला पैटर्न पिन पासवर्ड लॉक याद है, तो आप यहाँ पर डाल दो। अदरवाइज़ आप यूज़ माय गूगल अकाउंट इंस्टेड पे क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों डालकर नेक्स्ट करके अपने फ़ोन को लॉगिन कर सकते हो, ईज़िली यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ईमेल आईडी, पासवर्ड और आपका पुराना वाला पैटर्न पिन पासवर्ड याद नहीं है, तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूँगा। सिंपली स्किप बटन पे क्लिक कर देंगे, स्किप पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमारे फ़ोन में एफआरपी लॉक नहीं लगा है, ठीक है? नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, स्किप पे क्लिक कर देंगे, स्किप एनीवे पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे मोर एक्सेप्ट जैसे हम ये कर देते हैं, सिंपली एग्री बटन पे क्लिक कर देंगे और एग्री बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट और सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखा और थोड़ा सा वेट करना, बिल्कुल भी घबराना मत, इसको अनचेक कर देना।
नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ध्यान रहे जब सेटअप करो ना तो फ़ोन में से सिम निकाल दो, क्योंकि सिम जब लगा रहता है तो सेटअप में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे ही होम पे क्लिक कर देते हो, थोड़ा-सा एक छोटा-सा इंटरफ़ेस और आ सकता है कुछ इस तरीके का। एग्री बटन पे आपने क्लिक किया और जैसे एग्री बटन पे क्लिक किया, आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है। आपके फ़ोन में जो भी लॉक था वो टूट चुका है बहुत ही ईज़िली, बहुत ही आसानी से। आप इस तरीके से जितने भी सैमसंग के फ़ोन हैं, उनके लॉक को बहुत ईज़िली, बहुत ही आसानी से तोड़ सकते हैं। सेटिंग में चलता हूँ, सेटिंग में जाकर इसका एग्ज़ैक्ट मॉडल नंबर आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसका एग्ज़ैक्ट मॉडल नंबर, सैमसंग गैलेक्सी A05s, और ये है पूरा प्रोसेस ओवरऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।